भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा। पत्र में कुछ नया नहीं है। एक बात तय कर दिया कि गरीब परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन मिलेगा, यही बात उन्होंने कही है। जबकि छत्तीसगढ़ में 35 किलो मिल रहा था, अब वो बंद हो जाएगा। मैं हर जगह बोल रहा हूँ, ये राशन कार्ड इसलिए नहीं बांट रहे थे कि क्योंकि 35 किलो हम लोग दे रहे थे, अब ये प्रति व्यक्ति 5 किलो कर दिए। दूसरी बात, ये बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, वो सब घर में अब वो सोलर लाइट 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है और मेरा सौभाग्य है ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें भाजपा ने अपने संकल्प पत्र के हर बिंदु को गारंटी के रूप में जमीन पर उतारा है। भाजपा ने मैनिफेस्टो की सूचिता को फिर स्थापित किया है। ये संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ युवा शक्ति, नारी शक्ति, गरीब, किसान, इन सभी को सशक्त करता है। संकल्प पत्र में कुछ नया नहीं है। एक बात तय कर दिया कि गरीब परिवार को 5 किलो प्रति व्यक्ति राशन मिलेगा, यही बात उन्होंने कही है। जबकि छत्तीसगढ़ में 35 किलो मिल रहा था, अब वो बंद हो जाएगा। मैं हर जगह बोल रहा हूँ, ये राशन कार्ड इसलिए नहीं बांट रहे थे कि क्योंकि 35 किलो हम लोग दे रहे थे, अब ये प्रति व्यक्ति 5 किलो कर दिए। दूसरी बात, ये बिजली फ्री की बात कर रहे हैं, वो सब घर में अब वो सोलर लाइट लगाएंगे। इसलिए होगा, तो कब सोलर लाइट होगा और कब जीरो बिजली बिल आएगा, इसकी कोई संभावना नहीं दिख रही है। ये केवल सब्जबाग दिखा रहे हैं। बिजली बिल तो मनमाने बढ़ने वाला है। अब ये चुनाव समाप्त होगा, छत्तीसगढ़ में बिजली बिल बढ़ जाएगा। और नई चीज क्या है, 1 नेशन 1 इलेक्शन तो वो लोग बोल ही रहे हैं, जबकि 1 नेशन 1 इलेक्शन संभव ही नहीं है। तो ये इसके घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं है। मोदी जी की गारंटी में कोई दम नहीं है। यूसीसी की भी बात कही उन्होंने, उसमें भी वो कह रहे हैं आपको 10 साल मौका मिला, क्या कर लिया? केवल वोट आपको लेना है, इसलिए ये बात कर रहे हैं। 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है और मेरा सौभाग्य है ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर प्रदान किया था। और ये पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। हमारा यह घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, जो हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था और जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था कि ये जो संकल्प पत्र में है यह कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था, उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष
24 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह घोषणा पत्र है और आजादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। दुर्ग में बेमेतरा टाइम्स से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताजा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।